सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते तेरा आत्मा हम सबसे बातचीत करें मेरे प्रभु। आज हमें नई बातें सिखाएं मेरे परमेश्वर। तेरी महान शक्ति हमारी जिंदगी में काम करे मेरे प्यारे परमेश्वर। तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करता हूं मैं प्रभु। आज पिता हम सबसे बात करें और आज का वचन सबकी जिंदगी को बदल दे, इनके सीजन को बदल दे, इनके टाइम को बदल दे, इनकी लाइफ को चेंज कर दे, एक नई डायरेक्शन दे दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 8 और 18, यूहन्ना उसका 4:45 से 53। मत्ती की किताब उसका 8:8 और 18, यूहन्ना की किताब उसका 4:45 से 53। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, हम वचन को देखेंगे। मैं ये चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। परमेश्वर के सबसे ज्यादा आपको बताता हूं, हाईएस्ट लेवल का सबसे बड़ा विश्वास पता क्या है? ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, मैं आज बता रहा हूं, वचन पर विश्वास करें। किस पर विश्वास करें? सबसे बड़ा विश्वास पता क्या है? वचन पर विश्वास करना। परमेश्वर कहता है ये अच्छा है, ले हैंड करा लेना, वेरी गुड, कोई गलत नहीं है। तेल अभिषेक करना, नो प्रॉब्लम। ले पास्टर के कपड़े को छू लेना, नो प्रॉब्लम। रुमाल से रखवा लेना, नो प्रॉब्लम। पानी से प्रार्थना हो गई, जल आपके ऊपर आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो विश्वास है ना, ये वचन में ही है, मगर ये थोड़ा इसका लेवल नीचे वाला है। हाईएस्ट लेवल का विश्वास पता क्या है? जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है कि जा परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया है, बस दैट्स ओके, अब हो जाएगा ऐसा। पास्टर के द्वारा प्रभु ने बोल दिया, हो जाएगा। मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात की, हो जाएगा। आज कई लोग क्या चाहते हैं? 4 स्वर्गदूत आए सपने में, उनके ऊपर हाथ रखें। मैं भी चाहता था। वो एक समय होता है हमारा जब हम ग्रो होते हैं। एक बारी मैं क्या कर रहा था, मैं प्रेरित सो गया, तुम्हें सपने में प्रोफेट टीबी जोशुआ और उनके साथ 4-5 बड़े बड़े पास्टर वो आए, उन्होंने सबने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। 2 बारी तो यीशु मसीह ने खुद मेरे, 2-3 बारी प्रभु ने खुद हाथ रखा, खुद। मैं सो रहा था ऐसे डायरेक्ट रख के प्रार्थना। एक बारी परमेश्वर के दूत ने मेरे ऊपर हाथ रखा, स्वर्गदूत ने, और फिर पीछे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर हाथ रखा। कई बारी परमेश्वर के दास सपने में आते हाथ रखा, और भी कई प्रभु के दासों ने मेरे ऊपर हाथ रखा। गुड, अच्छा है वो, उसमें गलत कुछ भी, पर वो एक लेवल का विश्वास है जब हम शुरुआत में ग्रो होते हैं। मगर मेरे प्रिय, हाईएस्ट लेवल का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा विश्वास पता क्या है? जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर, जो बाइबल से निकला है, जो लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर के दास के मुंह से निकलता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। कई बार मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं कहा जाओ हो जाएगा। वो मन में पता क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। पास्टर ने 2-4 हाथ रख के मारा क्यों नहीं? पास्टर ने हाथ क्यों नहीं रखा? ऐसे ही बोल दिया जाओ। उसके लिए तो 2-2 हाथ रखे। और मेरे प्रियो, वो इसलिए उसके विश्वास का लेवल उस तरह का था। आप समझे कि नहीं समझ रहे? क्यों कई बार एक पास्टर ऐसा करता है कि आप देखें 2-2, 3-3 बारी हाथ रख देता है या किसी, क्योंकि उस विश्वासी का विश्वास का लेवल उसी तरीके का है कि पास्टर ऐसा करेगा या ऐसा करेगा तभी मैं ऐसा होऊंगा, इस करके। ध्यान से सुनना, इस करके। पर कईयों का विश्वास क्या होता है? नहीं, पास्टर जी ने बोल दिया, प्रभु का वचन मुझसे कह रहा है तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पर हमें यह तो फील करना है, फीलिंग वाला भी विश्वास है। गुड, वो भी अच्छा है, उसमें बुरा कुछ भी, कुछ फील हो तब हम विश्वास करेंगे, कुछ फील हो।
अगर नीचे गिरे तो विश्वास करेंगे प्रभु ने आज छुआ है, आज तो चंगा हो गया। जरूरी नहीं है कि आप गिरो ही नीचे, जरूरी नहीं। हालेलुया। वो अपना अपना विश्वास की लेवल की बात है। हालेलुया। सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे जो प्रभु को पसंद है, जो परमेश्वर को हैरान करता है, जिसको देखकर ना परमेश्वर कहता हाँ! क्या बात है जी, वचन पर विश्वास करता है। अगर किसी को, परमेश्वर को किसी ने हैरान किया है ना, उन लोगों ने किया है जो वचन पर उसके विश्वास करते थे, जो ले हैंड कराते थे, ऐसे कराते, उनको परमेश्वर ने इतना कुछ नहीं बोला, उनके बारे में ठीक ठीक तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। पर जिसको परमेश्वर ने कहता तेरा विश्वास, अरे भाई सब लोग कहता उधर से लोग नरक जाएंगे, बट ये आदमी पक्का मेरे साथ आ रहा है ऊपर। जो वचन पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को बहुत ज्यादा भाता है, वो परमेश्वर का फेवरेट बन जाता है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए मत्ती इसका 8:8 देखना क्या लिखा है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कहता प्रभु मैं इस योग्य नहीं। मैं थोड़ा स्टोरीज की बताता हूं, बैक स्टोरी बताता हूं आपको, थोड़ा तभी कहानी समझ आएगी, नहीं समझ नहीं आएगी। देखा ना कई फिल्में आती हैं, पहले आगे का सीन दिखा देते हैं, फिर बाद में रिवर्स पीछे लेके जाते हैं, फिर रिवर्स चलता है। तो कभी कभी ना परमेश्वर ऐसा मुझे सिखाता है, पहले मैं आगे लेके जाता हूं, तो फिर वापस आके आपको रीस्टोरीज की कहानी क्या थी, शुरू कहां से हुई है, बात क्या हो रहे थे, फिर आपको बताता हूं। हालेलुया। अब कहानी इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम एक जगह वहां पर आए। जब प्रभु वहां पर आए, वहां का एक सूबेदार था। सूबेदार मतलब अमीर व्यक्ति, बहुत, एक नौकर ने उसके बहुत नौकर, कह सकते हो फौज का बहुत बड़ा ऑफिसर, रोमन साम्राज्य का एक अफसर था। वो बहुत बड़ा अफसर था, उसके नीचे बहुत सारे नौकर थे। उन नौकरों में से एक नौकर बहुत ज्यादा बीमार था। उसको पता क्या हो गया था, अधरंग, पैरालाइज, हिंदी में बोलते आई थिंक लकवा। लकवा मतलब एक पासा उसका पूरा ही खड़ गया था और दर्द हो रहा था उसके। वो बेड पर पड़ा था, बिस्तरे पर पड़ा था, उठ नहीं पा रहा। हो सकता उसने कहीं से इलाज कराया मगर इलाज नहीं हुआ। तो लास्ट में वो क्या करता है, अपने नौकरों को भेजता, कहता जाओ प्रभु जी को बताओ कि मेरा सेवक बीमार है और प्रभु उसको चंगा करे। जब वो गए बताया, प्रभु कहते हैं मैं आकर चंगा करूंगा। जब प्रभु जी आ ही रहे थे उसकी घर की तरफ, तो मेरे प्रिय पता क्या हुआ, वो नौकर ने कुछ पता नहीं क्या फील किया, अपने आप को पापी फील किया, महसूस किया, अपने घर से निकला। ना जाने प्रभु उसके घर से कितनी दूर थे, अपने घर से निकला। वो मालिक, सूबेदार, कैप्टन बोल लो उसको, तो वो निकला और आकर यीशु मसीह से मिला। कहता प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए। कहता सिर्फ, इंग्लिश में लिखा है स्पीक ओनली वर्ड, कहता सिर्फ वचन कह दे, सिर्फ बोल दे मुंह से, तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। अब नौकर कहां है? नौकर को साथ में नहीं लेके आया हो। नौकर कहां है? घर में है, और घर दूर है, पता नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना पता नहीं, नौकर दूर है वहां से। और ये व्यक्ति आ गया, कहता प्रभु सिर्फ वचन कह दे। प्रभु मैं नहीं चाहता, जरूरी नहीं है कि तू ले हैंड करेगा, आके मेरे नौकर पर हाथ रखेगा तभी चंगा होगा। जरूरी नहीं है कि तू क्या करेगा, रुमाल रखेगा तभी चंगा होगा, तेरा कपड़ा छुएगा तभी चंगा होगा, तेरी परछाई पड़ेगी तभी चंगा होगा। जरूरी नहीं है पानी डालेंगे तेल से प्रार्थना तभी चंगा होगा। नहीं प्रभु, मैं सिर्फ जानता हूं प्रभु कि तू सिर्फ वचन कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, चाहे वो तुझसे दूर है। इसका मतलब पता क्या है, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। दूरी रुकावट नहीं है, दूरी रुकावट नहीं है। आपके घर का, आपके रिश्तेदार, आपका भाई बहन कोई घर में बीमार हो सकता है। अगर आप यहां विश्वास करें, आज प्रभु
वचन बोल दे, चाहे सेवक के द्वारा, चाहे दासी के द्वारा, चाहे बाइबल के द्वारा, तो मेरा जो घर में बीमार है वो चंगा हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि चर्च नहीं आना है। इसका मतलब ये नहीं कि चर्च आना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। ये परमेश्वर का हुक्म है। पर विश्वास ये रखना है, कई बार सिचुएशन इस तरह की है आप नहीं आ पाए, आपके घर में कोई बीमार है, यहां से प्रार्थना कराओगे सेवक चंगा हो जाएगा। फोन पे प्रार्थना कराओगे, फोन में मैं कौन सा आपको छू रहा हूं, सिर्फ शब्द बोल रहा हूं और देखो कितने लोग चंगे हो जाते हैं। इसको कहते हैं वचन पर विश्वास करना। उसको यह विश्वास आया कहां से? उसने एक बात बताई, कहता प्रभु मेरे नीचे नौकर है, कहता जब मैं एक को बोलता हूं जा तो जाता है, दूसरे को बोलता हूं आ तो वो आता है। कहता मेरे मुंह में अथॉरिटी है, मेरे मुंह में अधिकार है, अगर मैं किसी को कुछ बोलता हूं वो करता है। मेरे शब्दों में पावर है, दुनियावी पावर है, पर मैं जानता हूं तेरे शब्दों में आत्मिक पावर है। बीमारियों के ऊपर तुझे अधिकार है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुझे अधिकार है। अगर तू यहां से बोल देगा तो बीमारी को जाना पड़ेगा, हड्डियों को सीधा होना पड़ेगा। पीछे क्या भाई था सोनू, मैंने बोला उसकी हड्डी ठीक हो रही है, ले है बस बोल दिया, उसका प्लास्टर उतरा, हड्डी ठीक हो गई। हालेलुया। वर्ड पर विश्वास करना है। पर आजकल के विश्वासियों को वर्ड पर विश्वास करना नहीं। पास्टर 2-4 पहले हाथ रखो, बाल बूल उखाड़ दो मेरे। कई लोग कहते पैर भी रख दो जी, भागते रहते। हमारे विश्वास का लेवल कभी कभी, हमारा विश्वास पता कैसे, कभी कभी 7वें आसमान पे होता है, कभी कभी उसको आसमान ही नहीं दिखाई देता है, कभी कभी नीचे आ जाता हो। हमारा विश्वास ऐसा है। कभी कभी हम कहेंगे आज तो प्रभु ऐसा कर देंगे देखना, और कभी अच्छा प्रभु करेंगे पता नहीं, कर सकते। हालेलुया। वर्ड पर विश्वास करना, जो प्रभु कहते हैं उसी पर विश्वास करना, उसके अगेंस्ट मत बोलना। प्रभु कहता तू अमीर होगा, आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु मैं गरीब होऊंगा, फिर मतलब आपने उसके वर्ड पर विश्वास नहीं किया। सारा मैं अगले साल आऊंगा और तो गर्भवती होगी, एक बच्चा पैदा होगा। हंसी क्यों? नहीं मैं हंसी नहीं हूं। चलो अच्छा बोला उसने, प्रभु के वर्ड का ना नहीं किया, उसने बोल दिया मैं हंसी नहीं हूं। जैसे उस बेटी ने बोला, उसने कहा ऐसा नहीं मैं ठीक हूं। वचन पर विश्वास करना है, वचन पर विश्वास करना। गुड है कोई आपके ऊपर ले हैंड कर दे, अच्छा है कोई आपके ऊपर रुमाल रख के प्रार्थना कर दे, कुछ भी गलत नहीं है उसमें, वो आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। मगर अच्छा ये है, सबसे उत्तम ये है, सबसे बेस्ट ये है, वचन पर विश्वास करो। अब ये सूबेदार बोलता है कि मैं एक नौकर को कहता हूं जा तो जाता है, आ तो आता है। तो यीशु मसीह को पता क्या, पीछे यीशु मसीह, मैं सारी पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको, मुझे ये याद है सारी, ऐसी मैं बता दे रहा हूं, आप पढ़ लेना घर में जाके। यीशु मसीह पीछे मुड़े, हैरान होकर, लिखे यीशु को अचंभा हुआ, हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए, कहते इतना बड़ा विश्वास, ऐसा विश्वास तो कहता मैंने इजराइल में नहीं पाया, मतलब अपने खुद के लोगों में नहीं पाया। ये दूसरे धर्म का, दूसरी जाति का, दूसरे मजहब का जो मुझ पर इतना विश्वास करता है। मेरे मजहब, मेरे धर्म के, मेरी जाति के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, मुझको हल्के में ले लेते हैं। पर कहता है इसने विश्वास किया, ही परमेश्वर हैरान हो गया, कहता जा जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो, और उसका नौकर उसी घड़ी चंगा हो गया। पर प्रभु ने एक बात और कही, कहता परमेश्वर ने यह बोला उसमें कि पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे, अब्राहम की गोद में बैठेंगे, मतलब स्वर्ग जाएंगे, पर राज्य के संतान, मतलब मेरे बच्चे जिसका स्वर्ग होना चाहिए वो निकाल दिए जाएंगे, उनको नरक जाना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि अब मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे बच्चे मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते। मेरा वचन कहता चर्च आओ, वो कहते नहीं आना। मेरा वचन कहता प्रार्थना करो, वो कहते नहीं करना।
जब दिखाई देगा, सुनाई देगा तो करेंगे। पर जो दूसरे जाति का, दूसरे धर्म का, वो मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं कैसे काम ना करूं उस पर। आज लोग कहते हैं प्रभु दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों को क्यों, उनको जिनके जीवन में परमेश्वर इतने काम कर रहा है, क्यों उनको चुन के इतना इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रिय, क्योंकि उसके खुद के बच्चे शायद विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके खुद के बच्चे वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। एक मैं किसी के घर में कहते हैं हम बोर्न क्रिश्चियन है, मैं कहा चर्च जाते हो, मुंह ही बंद हो गया, कभी कभी, नहीं तो वो भी नहीं, नहीं तो वो भी नहीं। कहते हैं हमारे दादा भी क्रिश्चियन थे, वो थे, हम भी क्रिश्चियन है, मगर चर्च, खुद के बच्चे प्रभु के, वो प्रभु पर विश्वास ही नहीं कर रहे, उसकी आराधना पर, प्रार्थना पर विश्वास। और दूसरे लोग जो प्रभु के नहीं हैं, जो मसीह में पैदा नहीं हुए, बाद में आए प्रभु को जानकर, वो लोग विश्वास कर रहे, वो लोग चर्च में तालियां बजा रहे, वो लोग गीत गा रहे, वो लोग भजन गा रहे, वो लोग प्रचार कर रहे। मेरे कौन सा, मेरा कोई दादा परदादा प्रभु में नहीं था, मैं फर्स्ट हूं। हालेलुया, मैं पहला हूं प्रभु में, पहला उठा हूं। हालेलुया। पर मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। जब प्रभु ने मुझे बोला बेटा मेरे पीछे आ, और प्रभु को ये अच्छा लगा। कईयों ने, आप में से कईयों ने किया, प्रभु को अच्छा लगा, पर कईयों ने आज वचन पर विश्वास नहीं किया। आज किसी को बोलो वचन में लिखा है तुम चर्च जाया करो, जब प्रभु बोलेगा तब आऊंगा। प्रभु ने बोला तो है, तुम मानते नहीं हो, प्रभु ने बोला तो है, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। मेरे को इतना अमीर आदमी, कई लोग सोचते हैं प्रभु में गरीब लोग आते, कई लोग सोचते हैं प्रभु में गरीब लोग आते हैं। ये कितना गरीब था ये। हालेलुया। सूबेदार है, अरबपति आदमी है, जो यीशु के सामने दीन हो गया, झुक गया। आज 4 पैसा आ जाए किसी के पास तो प्रभु को भी कहते हैं ठीक है जय मसीह की जी, हालेलुया, हम नहीं आएंगे, घमंड आ जाता है। ये दीन हुआ मेरे प्रियो, और प्रभु के वचन पर विश्वास किया। किस पे विश्वास किया? और इसका नौकर चंगा हो गया। अगर आप यहां पर आए हैं तो वचन पर विश्वास करो कि आज परमेश्वर जो वचन मेरी जिंदगी में बोल रहा है, ये वचन मेरी जिंदगी में निकल रहे हैं, मैं इस वक्त चंगा होना शुरू हो गया हूं। हालेलुया, मेरी चंगाई आनी शुरू हो गई है। इसके 2-3 पार्ट चलेंगे अब इस वचन के ऊपर विश्वास करो। आज ये पहला भाग है। 16 वचन पढ़ो इसका। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। अपने किससे निकाला उनको? वचन से। अपने वचन से। इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है एक वचन बोला और दुष्ट आत्माएं निकल गई। पता नहीं कितनी हजार दुष्ट आत्माएं थी, सिर्फ एक बार ही बोला निकल जाओ, सब की सब निकल गई एक वचन से। हालेलुया। हजारों दुष्ट आत्माएं, सिर्फ एक वचन बोला, अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोगों को चंगा किया। मेरे प्रिय, वचन में, इसका मतलब है वचन में चंगा करने की शक्ति है। वचन में हड्डियों को सीधा करने की शक्ति है। वचन में दुष्ट आत्माओं को निकालने की शक्ति है। एक वचन खुदा का हजारों दुष्ट आत्माओं से ज्यादा पावरफुल है। अगर वो सचमुच प्रभु की ओर से हो तो, अगर इंसान की ओर से बोला तो नहीं। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला जो भी तू बोलेगा हो जाएगा। मैं कहा प्रभु जो भी बोलूंगा हो जाएगा? मैं कहा अब तो कुछ भी बोलूंगा, चल कार आ जा, चल जहां जाए। फिर प्रभु ने बोला ऐसे नहीं, जो तू आत्मा से बोलेगा, जो शरीर से बोलेगा कुछ नहीं होगा। एक तू शरीर में होके बोलता है, एक तू बोलता है आत्मा में। जब तेरा आत्मा कुछ बोलता है, कहता मैंने तेरे शरीर की बात नहीं की, मैंने तेरे आत्मा की बात की। जो तेरी आत्मा से निकले, जिसको मैं प्रेरणा दूं कि अब ये बोल, और तू बोलेगा, कहता हो जाएगा। वो कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी बात क्यों ना। अगर तेरी आत्मा से निकला और तूने बोल दिया तो वो हो जाएगा। हालेलुया। एक वचन
ने हजारों दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। एक वचन और देखेंगे, उसके बाद अगला पाठ अगली बार देखेंगे। यूहन्ना 4:45 से पढ़ते हैं। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था। किसका कर्मचारी था? राजा का। जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे बेनती करने लगा, चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदाप विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरा बालक की मृत्यु होने से पहले चल। इतनी कंडीशन खराब थी। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर, उसके वचन पर की प्रतीति की, विश्वास किया और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया, मतलब बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। पहले वाला व्यक्ति भी अमीर व्यक्ति था, अब ये जो दूसरा व्यक्ति, ये राजा का कर्मचारी था। अब आप सोच लो, राजा का कर्मचारी तो गरीब नहीं होगा। लिखा उसके नौकरों ने आके बताया, इसके भी नौकर थे, ये भी अमीर आदमी है, पर इसका बेटा कफरनहूम में बीमार था और यीशु मसीह गलील में। आई थिंक गलील और कफरनहूम की दूरी देखो, 40-45 किलोमीटर दूरी पे। वो कितनी दूर है इसका बेटा, और बीमार है, और ऐसा बीमार है मरने वाला है। ऐसे नहीं थोड़ा बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि बस मर जाएगा। इतना बीमार है कि बस मर जाएगा। यीशु के पास आया और यीशु से विनती, प्रभु चलो, क्योंकि मेरे पर जब हम शुरुआत में आते हैं हमें इतना विश्वास नहीं होता। बस हम चाहते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी चंगे, चाहे पैर रखो चाहे हाथ रखो, बस बेटा चंगा होना चाहिए। हमें विश्वास इतना नहीं होता, हमें इतना ज्ञान नहीं होता प्रभु के वचन का। मगर जैसे जैसे हम प्रभु में जाते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। हालेलुया। फिर हम समझते नहीं, प्रभु ऐसे है, प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे। हम जब शुरुआत में आते हैं जैसे मर्जी आते हैं, मगर धीरे धीरे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है, ऐसे 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 करना है। अब इसने क्या किया, कहता प्रभु चलो मेरा बेटा मर ना जाए। इतनी बुरी कंडीशन में था, पुत्र बीमार था। प्रभु ने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है। जब तक तुम चिन्ह चमत्कार ना देखोगे तब तक विश्वास ना करोगे। ये प्रभु का वचन है। आज लोग कहते हैं चिन्ह चमत्कार क्यों करना, पखंड करते हैं लोग। क्या करते हैं? पखंड करते हैं। मेरे प्रियो, जो पखंड लगता है ना, ये परमेश्वर का वचन है, जाओ चिन्ह चमत्कार करो, क्योंकि बिना चिन्ह चमत्कार के लोग विश्वास नहीं करेंगे। जब प्रभु ने मूसा को भेजा, मूसा एक प्रभु का दास था, उसके लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। कहता लोग प्रभु मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु ने उसको शक्तियां दी, कहता ये चिन्ह दिखाना तब विश्वास करेंगे। प्रभु को पता है लोग किस बात से प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्यों चिन्ह चमत्कार चाहिए? चिन्ह चमत्कार मेरे प्रियो इसलिए चाहिए ताकि उससे लोगों को प्रभु पर विश्वास हो और प्रभु के पास आ सके, प्रभु को जाने, प्रभु को समझे। हालेलुया। प्रभु ने बोला जब तक चिन्ह चमत्कार ना देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। इसलिए परमेश्वर हमें चिन्ह चमत्कार दिखाता है, हीलिंग दिखाता है, बड़े बड़े काम दिखाता है। प्रभु ने कहा जा, तेरा बेटा जीवित है। उसने विश्वास किया। अब ये नहीं कहा नहीं प्रभु प्लीज एक बारी ले हैंड हो जाए, एक बारी कपड़ा छूने दो, अच्छा रुमाल ही दे दो, अच्छा पानी पे प्रार्थना करके दे दो। पास्टर जी आज ना आप जल पानी बोतल लेके आया हूं, एक गिलास भर के तेल लेके आया हूं, उस पे प्रार्थना कर दो। मेरे पे कब तक तेल पानी पे प्रार्थना कराते रहोगे? बंद करो इसको। ये छोटे लेवल वाली चीजें हैं। हालेलुया। तेल पानी से ज्यादा पावरफुल तुम हो, तुम्हारे वर्ड्स हैं, तुम्हारे
अच्छा नहीं पास्टर, मैं एक बोतल लेके आया हूँ, एक बोतल इधर भी है, प्रार्थना करो। ठीक है, एक लेवल था, अब इसको छोड़ो, अब इसको तेल पानी को साइड करो, अपने घर से निकाल दो इसको। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम तेल पानी को भगवान समझ लो और बोतल रख के उसकी पूजा करो। हे प्रभु यीशु तुम पानी में आ गए हमारा विश्वास खराब हो जाता है। मेरे घर में जाओ, कोई बोतल नहीं मिलेगी, कोई पानी नहीं मिलेगा। और मेरे पर हम समझ गए हैं कि पावर जो है प्रभु ने मेरे मुंह में डाली है, जीभ में, यहां आ रहा है। हालेलुया। आपको खुदा ने हाथ दिए, पैर दिए। हालेलुया। अभी भी तेल पानी पर विश्वास करते हो, गुड है, कभी मिल जाए, कोई दे दे तो ले लो, पर आप मत लेके जाओ। आप नहीं, मैं वहां पर जाऊंगा, मैं आज खांबरा जा रहा हूं, मैं आज चंडीगढ़ जा रहा हूं, एक बोतल पानी की लेके जाऊंगा, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, रिसीव कर लूंगा पानी में। अरे पानी में क्यों रिसीव करेगा? रिसीव करना अपनी आत्मा में रिसीव कर ले ना, अपने हाथों में रिसीव कर ले, अपने मुंह में रिसीव कर ले। हालेलुया। राइट है कि रॉन्ग है? ये तेल पानी ना बच्चों का विश्वास है, जो जिनको कहते हैं जैसे जैसे कहोगे, ले बेटा बिस्किट खा ले कुरकुरे खा ले, ये कुरकुरे बर्गर है। हालेलुया। ये ठीक है, गलत पाप नहीं है, इसमें एक लेवल का है, पर इस लेवल से बाहर आओ। अब इस लेवल से बाहर आओ। अब विश्वास करो, मेरे हाथ खुदा के हाथ हैं, मेरे शब्द खुदा के शब्द हैं, मेरी आंखें मेरे प्रभु की आंखें हैं, मेरे बाल मेरे परमेश्वर के बाल हैं, मेरा चलना मेरे परमेश्वर का चलना है, मेरा देखना मेरे परमेश्वर का देखना है, मेरा छूना मेरे परमेश्वर का छूना है, मेरा बोलना मेरे परमेश्वर का बोलना है। अब विश्वास करो इन बातों पर, हाई लेवल पे जाओ। हालेलुया। पर मैं क्यों अभी भी करता हूं? क्योंकि मैंने देखा, अभी भी क्यों ले हैंड करता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग, कई बार परमेश्वर बोलता है, कुछ बातें होती है परमेश्वर बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास उसी लेवल का है। उसको मैं वचन पर करूं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों अपोस्टल जी आप देखते हैं सब ले हैंड करवाते हैं, सब क्या करवाते हैं? तुम भी ले हैंड करवा लो। क्यों पता है? मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। अपोस्टल जी का विश्वास नहीं है ले हैंड पर, वो उन लोगों का विश्वास है कि उनके हाथ रखने से वो चंगे हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उनको पता है इस बंदे का ये विश्वास है कि रमेश पर हाथ रखा तो रमेश आशीषित होगा। वो उनका नहीं विश्वास है, वो उन लोगों का विश्वास है, इस करके वो ऐसा करते हैं। अब बहुत सारे जाओगे आप पास्टर देखोगे, उन्होंने ये बंद कर दिया, पहले तेल पानी ये कर दिया, अब वो बंद कर दिया उन्होंने। आजकल तो नमी भी फैशन चला, साबुन भी लगा लेते। अब साबुन भी आ गए भाई अनवांटेड सोप, 200 का साबुन लो, आजकल ये भी चल रहा है। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, पर क्या है यार। हालेलुया। वचन सिखाओ, वचन पर विश्वास करना सिखाओ। वचन से सब कुछ बना है, वचन से सूरज चंद्रमा तारे मेरे पे सब कुछ बना है। वचन से जानवर बन गए, वचन से पंछी बन गए, तो वचन से तुम्हारे अंदर की हड्डियां नहीं बनेंगी? वचन से मुर्दा जीवित हो गया। यीशु ने लाजर को बोला, लाजर बाहर आ जा, छुआ उसको, जाके परमेश्वर ले हैंड किया, क्या बोला? तो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। अरे मेरे प्रियो, वचन में मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति है, लकवे को चंगा करने की शक्ति है। हालेलुया। इसने विश्वास किया, घर चला गया, और इसका जो बेटा था वो चंगा हो गया। किस पे विश्वास किया? किस पे विश्वास किया? नहीं प्रभु जी प्लीज डैडी आ जाओ, एक बार ले हैंड कर दो ना। हालेलुया। हालेलुया। एक बारी की कर दो मेरे प्रियो। गुड, मैंने बोला गुड है, अगर आपको मिलता है करवाओ, अगर आपका विश्वास उस लेवल का है। पर मैं ये कहूंगा, जहां भी जाओ ना, मैं जाता हूं ना कहीं पर, मैं पता क्या करता, किसी दास के पास जाता, मैं ये सोचता हूं वचन कब निकलेगा और वचन में से प्रभु मेरे लिए क्या बोलेगा।
जो मेरे लिए बोलेगा वो हो जाएगा। जब जाते हो ना तो वचन के लिए किया करो कि यीशु मसीह आज आपसे क्या बात करेंगे। हो सकता प्रभु बोले जा बेटे तू चंगा हो जाएगा। एक शब्द बोला, हे दुष्ट आत्मा निकल जाओ, निकल गई। पीछे आपने देखा एक आंटी में दुष्ट आत्मा आई थी, आंटी आ गई, वो बोलता मैं नहीं जाऊंगी। किसने बोला था दुष्ट आत्मा? किसने सुना था? मैंने उसको छुआ था, उन्होंने क्या बोला? वचन बोला आउट। हालेलुया, गिर गई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, कहता पास्टर प्रार्थना करो मैं कनाडा। मैं कहा तू गया? मैं देख रहा हूं जहाज में जाते हुए तुझे, आज कनाडा में बैठा हो। राम नाम है उसका, उस व्यक्ति का जो आज कनाडा में बैठा है, 2 लाख के घर में रहता है। क्या बोला मैंने? उसको देखा, पास्टर अभी वो कहे, मैं कहा जा तू गया, मैं उड़ते हुए देख रहा हूं, तुझे जहाज में देख लिया मैंने। हालेलुया, चला गया। बोलो यीशु मसीह की। वर्ड बहुत पावरफुल है और किसी के गलत वर्ड पर विश्वास मत करना प्लीज। कोई पास्टर आपको आके बोले तेरे अंदर दुष्ट आत्मा, मत विश्वास करना, नहीं तो कहीं से सूंघ के शैतान अंदर बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों को सुनो ही मत। हालेलुया, बिल्कुल मत सुनो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे। एक बार मैं अपोस्टल जी का सुना, उन्होंने कहते, एक बहन कहती मेरे अंदर दुष्ट आत्मा। अपोस्टल ने बोला ऐसा मत बोला कर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर। और एक दिन दुष्ट आत्मा चला गया, पवित्र आत्मा आ गया। शब्द चेंज करने पड़ते हैं, प्रभु के शब्द याद रखना। अब ज्यादातर प्रभु किसके द्वारा बोलता है? बाइबल के द्वारा और अपने सेवक के द्वारा, तुम्हारे द्वारा। अब आप मुझसे पूछे प्रभु का मुंह कहां है? आपका मुंह प्रभु का मुंह है, आपका हाथ प्रभु का हाथ है, आपकी आंखें प्रभु की आंखें। क्यों? वो रहता आपके अंदर है, वो रहता आपके अंदर है। एक बारी मैंने किसी को देखा, वो व्यक्ति मर गया। वो व्यक्ति एक दुष्ट आत्मा, कहीं दिखा रहे थे स्टोरी में, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर चला गया। अब शरीर तो उस व्यक्ति का है, मगर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो तो मर गया, वो तो मसीह में तो हम मर गए। मसीह में तो हम लिखा तुम पापों के लिए अब तुम, अगर अब मैं जीवित हूं तो मसीह मुझ में जीता है। इसका मतलब क्या? अब मुझे कंट्रोल कौन कर रहा है? अब अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो प्रचार तो मैं कर रहा हूं, मगर मेरे मुंह को यूज कौन कर रहा है? मेरे हाथों को यूज कौन कर रहा है? मेरे बोलने को यूज कौन कर रहा है? लिखा हमारे अंदर मसीह का मन है। हमारे विचार भी जब कई बार आते हैं तो मसीह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, जब वो हमारे अंदर से एक्टिव होता है, उठता है हमारे अंदर से। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू। अगला पाठ हम अगली बार देखेंगे। सूबेदार ने वचन पर विश्वास किया, उसका नौकर चंगा हुआ। वचन पर लोगों ने विश्वास किया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। राजा के कर्मचारी ने विश्वास किया, उसका बेटा चंगा हुआ। आज आपका बेटा बीमार हो, बेटी बीमार हो, फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे इतना पता है मेरा प्रभु आपको आज छुटकारा देने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपके बैंक को भरने जा रहा है, आपके खातों को भरने जा रहा है, आपकी पॉकेट को भरने जा रहा है, आपकी अलमारी को पैसों से भरने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ किसी के छाती का दर्द इसी वक्त जा रहा है, किसी के छाती पे इस साइड का दर्द इसी वक्त जा रहा है। विश्वास करो, जा रहा है, जा रहा है, मतलब जा रहा है। यीशु के नाम में वो जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे।